हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन हमेशा खुशहाल रहे, सुख सौभाग्य से भरा रहे। पर आज मैं आपको ये संदेश इस करवा चौथ पे देना चाहती हूँ कि हमारे जो विचार बदल रहे हैं उससे हमारे संस्कार बदल रहे हैं, हमारे रिश्तों में परिवर्तन हो रहा है। आज जब लोग पूछ रहे थे कि या ऐसे बात चल रही थी कि करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला, हमने हर चीज़ को गिफ्ट से रिलेट कर दिया है। करवा चौथ गिफ्ट क्या मिला, क्या डायमंड की रिंग मिली, कि क्या मिला, या कहाँ बाहर ले जा रहे हैं, या साड़ी ले जा रहे हैं। और मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी उस चीज़ को कि करवा चौथ का गिफ्ट से क्या मतलब है। हमारे जो ये फेस्टिवल्स बने हुए हैं ना, सारे जितने भी हैं, देखो हमारे संस्कृति इतनी रिच है कि हमारे जो फेस्टिवल्स बने हैं, भाई बहन के प्यार के लिए रक्षाबंधन बना है, भाई दूज बना है, और पति पत्नी के लिए करवा चौथ है, बच्चों के लिए होली अष्टमी है। मतलब और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसके अलग अलग तरह से मनाते हैं, और हर उस रिश्ते के लिए बनाते हैं, और हर रिश्ते में जो सेंटर पॉइंट है वो लेडी है ना। कोई भी एक आप देखोगे तो वो सेंटर पॉइंट कौन है, लेडी है। और उस लेडी के साथ आसपास चारों तरफ वो रिश्ते घूमते रहते हैं, और वो सबके लिए वो कामनाएं करती रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ नारी को बहुत ऊपर स्थान दिया गया है। ये हमारा कल्चर कहीं चलते 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 रास्ते में डिस्टॉर्टेड हो गया वो, जिसमें कि लेडीज़ को वैल्यू ख़त्म फील करने लगी लेडीज़ अपनी। अदरवाइज़ हमारी जो संस्कृति है उसमें तो बहुत ऊंचा रखा गया उसको। सारे फेस्टिवल्स उसी के चारों तरफ घूमते हैं। दिवाली है तो लक्ष्मी माँ की आराधना है, बसंत है, बसंत पंचमी तो सरस्वती माँ की आराधना है। तो हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल्स जो हैं, और सारी चीज़ों में नाम जप में आप कहोगे तो राधा कृष्ण है, सीताराम है ना। तो सारी चीज़ों में आपका फीमेल देवी शक्ति की बहुत उपासना की गई है हमारे यहाँ। तो आज जब मैं ये पढ़ रही थी तो इस पर ये आ रहा था कि जब, और ये भी साथ में सुन रही थी कि करवा चौथ और सारा मार्केट इससे भर गया है। लेकिन पहले जब ये होता था तो क्या प्यार की जो डेफिनेशन है जिसकी वजह से ये फेस्टिवल है, आजकल पार्लर वाले हर चीज़ हमने एक बिज़नेस बना दिया है। पार्लर में सब लोग जा रहे हैं कि करवा चौथ है उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर, करवा चौथ पे ये मेकअप, करवा चौथ पे वो मेकअप, करवा चौथ के लिए ये इवेंट। सिंस मैं योगा कराती हूँ और मैं हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो अभी मैंने देखा कि उसमें करवा चौथ पे स्पेशल ऑफ़र कि करवा चौथ में आप 15 दिन में कैसे वेट लॉस करोगे, करवा चौथ पे कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें क्या हमें फेस्टिवल्स के लिए करनी है? ये मेरा वीडियो इसी चीज़ के लिए है कि मैं इसको समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ये सब चीज़ें हमें फेस्टिवल्स के लिए करनी है, कि करवा चौथ है इसलिए हमें वेट लॉस करना है। अदरवाइज़ करवा चौथ नहीं है तो क्या हम मोटे रहेंगे, क्या हम अनफिट रहेंगे, क्या हम अपनी चेहरे का ध्यान नहीं रखेंगे? अगर करवा चौथ नहीं है तो क्या हम अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या पता हम अपनी शक्ल का, से शरीर का, हम अपनी एनर्जी का, अपने विचारों का हम ध्यान नहीं रखेंगे। इसका, और कोई हमें गिफ्ट नहीं मिलेगा तो क्या हमारा प्यार नहीं है? पहले कहाँ लोग कोई गिफ्ट देता था, लेकिन आई रिमेंबर कि सारी फैमिली उसमें लगी रहती थी। सिर्फ जब हम छोटे थे हमारी माँ व्रत रखती थी तो पूरी फैमिली लगी रहती थी। हम लोग जा के भाग भाग के चांद देख देख के आते थे। छत पे निकला नहीं निकला, मेरे पापा ऊपर चढ़ चढ़ के, अगर सीढ़ी नहीं है तो वो लकड़ी वाली सीढ़ी लगा के भी देखते थे। तो क्या प्यार नहीं था? आजकल तो मतलब हमने सब चीज़ों को गिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है कि, और सब चीज़ों के लिए मार्केट बन गया है। और ये यंग पीढ़ी को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हर चीज़ मार्केट नहीं है। मार्केट वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं। लाइक राखी पे कि चॉकलेट ये वाली दो तो भाई बहन का प्रतीक, पति पत्नी का प्यार है तो जो पत्नी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनका। इस तरह से हमने ऐड बना दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग हैं। मतलब सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह से ये सब चीज़ें हमारी आने लग गई हैं। क्या ये सच्चाई है? पहले लोग कितना, हम लोग सारा पूरा भाग भाग के जाते थे कि चांद निकल गया है कि माँ खाना खाएगी, कि उधर भाग भाग के जाके देखना, चौराहे पे जा के देखना, और दूसरे के घर में भी दिख गया तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ दिख गया, आ जाओ यहाँ देख लो। इस तरह से कम्युनिटी फीलिंग थी।
आप पहाड़ों में हम रहते थे, और तो उत्तराखंड में तो कैसे लोग बाग पहाड़ों में दिखता नहीं था, तो सब एक दूसरे के लिए कितना कंसर्न रहते थे। इवन माउंटेन का किसी का घर अगर ऊपर था तो वो भी कहेंगे भाभी जी आप इधर आ जाओ, यहाँ से हमारे यहाँ दिख रहा है। तो एक दूसरे के लिए इतना कंसर्न था, एक दूसरे की फिक्र थी। रिलीजन का फन था, रिलीजन एक एंजॉयमेंट था, जो ये हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे ये इंजॉयमेंट था। आज हमने अब सब चीज़ों को बस इसी चीज़ों से जोड़ दिया, ऊपरी आवरण से जोड़ दिया, जबकि इट्स नॉट दैट। इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम अपनी यहाँ से करेक्शन करेंगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। वो आपके लिए कुछ लेके आए या नहीं लेके आए, आप इसी बात के लिए शुक्रिया कर सकते हो कि वो है वहाँ पे। और मैं आपको ये चीज़ आज बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं, कि आज मेरी एक स्टूडेंट भी है, फ्रेंड भी है, और बहुत प्यारी लड़की है। उसका एक पोस्ट पढ़ रही थी मैं, उसके हस्बैंड के बर्थडे का। तो उसने लिखा है, तो मैं करवा चौथ पे यही सोच रही थी कि करवा चौथ एक्चुअली में किसका एक्चुअली में है, किसका एक्चुअल प्यार है हमारा। जो हम लोग कहते रहेंगे कि मार्केट से क्या लाए हो, डायमंड है, ये है, वो है, साड़ी है, गोल्ड है, या ये जो कि 22-23 साल की उम्र में जिसका हस्बैंड वॉर में शहीद हुआ है, और जो पोस्ट डाली है जिसने कि मेरे लिए तुम हमेशा 29 ईयर्स के ही रहोगे, और कैसे उसने डाला है कि 22 साल की उम्र से आज अगर वो 40 ईयर्स की होगी तो कैसे उसने इस लाइफ को 2 बच्चों को बड़ा कर लिया और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। एंड शी हैज़ रिटन दैट कि मतलब लाइफ के पेन्स के साथ साथ में कितनी हिम्मत, कितना स्ट्रगल, एंड देन कितनी स्ट्रेंथ उसके हस्बैंड ने उसको के पीछे से, शी हैज़ ऑलवेज फील लाइक ए एंजल, ही इज़ सपोर्टिंग हर। एंड उसको वो करने के लिए लाइक स्कूटी पे भी बैठी है, तब भी उसको लग रहा है कि लाइक एंजल ही इज टेलिंग हर कि अपना ध्यान रखो, तभी तो बच्चे पालोगी। एंड देन शी थॉट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, और उसने खुद से कर लिया। एंड उसने लिखा है कि वो दिन मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। और उसके हस्बैंड के बर्थडे को, उसके हस्बैंड की उसने इतना प्यारा रिचुअल बना दिया, उसको सेवा करने का कारण बना लिया। उसने जो है लाइक लिखा है कि अपने स्कूल में जैसे वो पढ़ाती है, बच्चों से उसके ऊपर एक्ट करवाती है, और डिफरेंट सोल्जर्स के ऊपर पिकअप करके, और उसके स्कूल में जाके बच्चों को खाना खिलाना, उसकी बर्थडे पे कुछ ना कुछ ऐसा करना, मॉर्निंग असेंबली में उसके लिए प्रे करना। मतलब उसने फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, और योग में तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक फिज़िकल फॉर्म है। हमारे 5 तरह के शरीर होते हैं, कारण शरीर तक। तो वो बंदा अगर फिज़िकल शरीर में नहीं है, उसने उसी के स्कूल में जहाँ से वो पढ़ा था वहाँ से उसने भोग का आयोजन किया और सारी चीज़ें करी, और हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है, मैराथन करती है, डिफरेंट चीज़ें वो करती रहती है। तो मैं ये सोच रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब इस फेस्टिवल्स पे हम क्या हम लोग इतना आसानी से मान लेते हैं कि तभी हम आर्मी में कहते हैं ना कि वो हमेशा दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड विद दिस थिंग, सदा सुहागन जिसको बोलते हैं। हम लोग सदा सुहागन का वरदान देते हैं। सदा सुहागन इज नॉट दैट बीइंग फिजिकली विथ योर हस्बैंड, इट इज़ देयर बीइंग विथ योर हस्बैंड। और आजकल तो हम फिजिकली होके भी साथ नहीं होते। तो आई वॉज गेटिंग इमोशनल ऑल्सो, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सोचो आप, ये सब एक सामाजिक रीति है, और कितना है कि हमेशा साथ है वो, फिजिकल फॉर्म में भले ही ना दिख रहा हो, दुनिया को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से जो कनेक्शन है वो हमेशा है, और इतना डीप है। कई बार जो फिजिकल फॉर्म में लोग हैं उनसे ज़्यादा वो कनेक्शन है। और ऐसे मतलब हमारे यहाँ, हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कोई कि सब लोगों का ऐसे होता है, बट वॉट आई मीन टू से कि फिज़िकल फॉर्म में वो आप लकी हो कि आपके पास फिज़िकल फॉर्म में भी है, आपके पास वो जो रिश्ता है वो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में आज है। सो करवा चौथ में हम वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वॉट आई मीन टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्लेस ईच एंड एवरी वन, वेदर इट्स ए फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है, लेकिन जो कि आपके लिए वो रिश्ता है तो वो है रिश्ता आपके लिए तो है ना वो रिश्ता।
और कोई भी हम जो त्यौहार मना रहे हैं तो दूसरों के लिए थोड़ी ना मना रहे हैं, अपने लिए मना रहे हैं, और हमारे लिए वो रिश्ता है तो है। तो ज़रूरी नहीं है आप फास्टिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या बहुत से लोग जो हैं वो भी नहीं करते हैं। फास्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि अपने रिश्तों को जो है इन सब ऊपरी चीज़ों से, आवरण से ऊपर उठा के सोचें और उनकी ट्रू वैल्यू समझें, तो आपको वो हमेशा एक बहुत खुशी का एहसास कराएंगे। और उसमें दूसरे को वैल्यू करते करते खुद की वैल्यू ना करें, ना भूलें, ये ऐसा बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि अगेन आई से दैट, जैसे अभी मैंने आपको उस लड़की का बताया, उसने खुद की भी वैल्यू करी तब वो बाकी काम कर पाए। सोचो आप, एक वो सोल्जर है या कोई भी, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे और लोगों के बारे में भी बताती रहूँगी कि कितने कितने हैं। तो वो तो एक लड़ाई में मरता है, वो रोज़ 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 रोज़। आज मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक पोएम भेजी, एंड उसमें भी जो है वो यही है, क्योंकि सी देखो आप कितनी बढ़िया है कि ऑफ कोर्स उन्होंने लिखी नहीं है, ये उनके पास कहीं से आई होगी, तो आई जस्ट सेट इट टू मी। तो आई फील गुड कि मैं तो लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार किया गया था, बिकॉज आई लर्न टू फाइट बैटल। मैंने लड़ाइयाँ लड़नी सीखी, एनडीए में सीखी, या जवान होते हैं तो उनकी अपनी अलग ट्रेनिंग होती है, पर ट्रेनिंग होती है। बट शी वॉज नेवर ट्रेन फॉर एनी बैटल। उसको किसी लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं मिली, पर वो रोज़ लड़ रही थी। जब मैं एनडीए में गया तब मैं 18 साल का था। ये एनडीए के ऊपर, मतलब एनडीए के लिए है, क्योंकि किसी ऑफिसर ने लिखी है। तो कोई भी कहीं भी गए आप, किसी भी उसमें, तो वो तो और भी यंग होते हैं वो बच्चे जो उसमें जाते हैं। तो बॉय फुल ऑफ प्राइड, और स्टील का एक ट्रंक लेके, बहुत कंपलसरी एक आइटम है स्टील का ट्रंक। नॉट दैट ये वीआईपी सूटकेस आजकल होने लगे होंगे, पहले नहीं होते थे। और 22 साल की उम्र में एक मैन इन यूनिफॉर्म की डिग्री आप अपने हो जाते हो, यू फील सो, कितना प्राइड होता है अपने आप पर, कितना प्राउड फील होता है, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। इट्स सो ग्लैमरस ऑल्सो। बट जिस दिन मैंने उससे शादी करी, कि तब उस दिन मुझे सच में करेज का मतलब पता चला कि करेज जो है ये नहीं है कि बुलेट्स में चलता है, वो भी करेज है, वो बहुत करेज चाहिए उसके लिए। बट देन द एवरी डे हैविंग ए पेशेंस, जहाँ पर आपको विदाउट हिम यू आर फाइटिंग एवरी डे विथ ए लाइफ, विथ चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, एजुकेशन, और बस टेलिंग यू आपका सूटकेस पैक करना। आई रिमेंबर माई डे, मेरा बेटा हॉस्पिटल में था और मेरे हस्बैंड को जाना था। जस्ट सेड, ही जस्ट टोल्ड, मैसेज मी, उन्होंने बंदे के हाथ मैसेज दिया कि मुझे 1 घंटे में निकलना है और बस मेरा सूटकेस पैक कर दो, मतलब बॉक्स लगा दो, नॉट सूटकेस, बॉक्स पैक कर दो, दैट्स ऑल। उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता फौजियों के लिए। तो उस समय वो लड़की, मैं अपनी पे नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए ये बात कर रही हूँ, उस लड़की का पेशेंस, उस सबको स्माइल करके कहना, अपना ख्याल रखना। एंड जब सब जगह दिया जल रहे हैं तो भी अपनी माँ को, अपनी सास को कहना कि वो भी बॉर्डर पे होंगे, उन्होंने भी कुछ खाया होगा, और घर में सबके लिए खाना बनाना, सबको करना। और इस तरह से इस क्वाइट इमोशनल। और चांद को देखना, हस्बैंड है भी नहीं साथ में, ही इज़ ऑन बॉर्डर। आजकल तो फ़ोन हो गए, हमारे टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं होते थे। उस समय ये सोचना कि हाँ चलो ठीक है, मैंने देख लिया। जस्ट इमेजिन इन द विजुअलाइजेशन, इन द इमेजिनेशन। आजकल हम विजुअलाइजेशन की बातें करते हैं, मैनिफेस्टेशंस की बातें करते हैं। सोचो उस समय भी वो लेडी के लिए तो वो सारा जीवन ही विजुअलाइजेशन, और एवरीथिंग शी इज़ विजुअलाइजिंग ओनली। जो भी कुछ उसने अपने वक्त अपने हस्बैंड के साथ बिताया है, चाहे आज वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, चाहे वो नहीं है, तब भी सब कुछ उसके लिए सिर्फ विजुअलाइजेशन में है। और ये फौज की बात नहीं है, ऐसे मैं वैसे भी जानती हूँ जो सिविल में हैं लोग, और बहुत प्यारा उनका जीवन रहा है। आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन इतना प्यारा जीवन रहा है, और वो बहुत सारे रिश्ते निभा रहे हैं बच्चों के साथ। आजकल बच्चों के साथ भी बहुत चीज़ें निभानी पड़ती हैं आपको, एंड सो पेशेंट। तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी के आप बच्चों के साथ बहुत कुछ एडजस्ट करते हो। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ
कि अपनी पावर्स, अपनी स्ट्रेंथ, कितना सब कुछ है कि जो इन सब चीज़ों में अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने बताया है, उन सब चीज़ों को ये समझ के आपको ये अपनी वैल्यू बहुत करनी चाहिए कि जिसे कहते हैं ना कि प्राण सोर्स है जीवन में, ऐसे ही जीवन के हर रिश्ते का आप सोर्स हो, आप वो बाइंडिंग थ्रेड हो, मतलब बीच का, जिससे सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इवन बच्चे भी जब बाहर जाते हैं तो वो पापा से ज़्यादा मम्मी से अटैच होते हैं, सास भी बहू को बोलेगी, हर चीज़ के लिए आप एक हो, माँ के लिए बेटी, पापा के लिए बेटी, भाई के लिए बहन, हर रिश्ते में एक आप सोर्स हो। तो एक थंब रूल है कि अपनी वैल्यू करो, अपनी चीज़ों को समझो और हर चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत शौक़ से मनाओ। कोई चीज़ आपके पास फिज़िकली है या नहीं है वो मैटर नहीं करती है, आप हो ना, ये मैटर करता है। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।